Welcome back students. Welcome to MS Classes presents Lockdown Classes. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और हम वापस हैं अपने सेकेंड वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स के साथ। वी आर कंटिन्यूइंग विद मेट्राइसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ मेट्राइसिस एंड मल्टीप्लिकेशन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर पहले फर्स्ट वीडियो देखें एंड सेकेंड वीडियो देखें। नोट्स बनाते चले और टिप्स एंड टेक्निक्स लिखते चले, हाईलाइट करते चले जो भी हम पढ़ाते जा रहे हैं वो आपके सीबीएसई बोर्ड्स, नीट एग्जामिनेशन और अदर जेई मेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया हुआ है तो तुरंत शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट पार्ट में एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखा था जो कि सीबीएसई बोर्ड्स में पहले भी आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की? दैट इट इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब ए मैट्रिक्स टाइम्स बी इज नॉट इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स टाइम ए। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल अलजेब्रा में होता है 2 times 3 equals to 3 times 2। This does not hold good for matrix multiplication। मल्टीप्लिकेशन की और भी हमने कंडीशन देखी थी वीडियो 1 में कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, क्या कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन के लिए और क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो आप वीडियो 1 में रेफर कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। ठीक है, इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं ए प्री मल्टीप्लाइड है किसी चीज के, मतलब पहले प्री बोर्ड होते हैं, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट एग्जामिनेशन रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो और ये जो है ए पोस्ट मल्टीप्लाइडेड है ऑफ समथिंग, सम क्वांटिटी। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्री एंड पोस्ट का बहुत सिग्निफिकेंस है। अगर प्री मल्टीप्लाइड है ए विद बी प्लस सी मैट्रिक्स तो आंसर क्या आएगा? ए बी प्लस ए सी। अगर पोस्ट मल्टीप्लाइड है तो आंसर क्या आएगा? बी ए प्लस सी ए। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? एंड नाउ दिस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए एंड दिस ए सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। ठीक है, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, तो ये प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएंगे वो इंटायरली डिफरेंट होंगे। तो आप कभी ये मत सोच लेना कि मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया या बाद में मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, इसके क्वेश्चन करते हैं तो उससे भी क्लियर होएगा। उससे पहले एक कंसेप्ट अपन याद करें, अगर क्लास 11th का है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? 1 का क्यूब रूट, मतलब थर्ड रूट ऑफ 1। ये जस्ट अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाले उसी के लिए पढ़ रहे हैं। तो 1 के क्यूब रूट कितने होते हैं? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम उसका क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इज, सो हियर्स अ क्वेश्चन। जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी देखी ओमेगा की, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्लास 11th सिलेबस। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये प्रॉपर्टी आपके काम आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई में तो नहीं पूछेंगे बिकॉज क्लास 11th का सिलेबस पे आता है, लेकिन जेई मेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मतलब नहीं होता कौन 11th का है कौन 12th का है। 11th 12th कंबाइंड सिलेबस आता है, सो दे एक्सपेक्ट दैट यू रिमेंबर क्लास 11th कॉन्सेप्ट्स एंड एबल टू अप्लाई देम ऑन क्लास 12th प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3 एडेड विद अनदर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 and multiplied with a matrix of order 3x1। ठीक है, अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर हैं दे कैन बी एडेड, द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द मैट्रिसेस आर एडेड एंड रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्मेट। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3x3 सेम रहेगा वो। तो हम क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके लिखते जाएंगे। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसे करके हम 3x3 की एक मैट्रिक्स बना लेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विथ दिस मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स।
मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि जो इनर एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर रहेंगे दे शुड बी सेम, ठीक है। अगर वो सेम है तो दीज मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड। उससे क्या बचेगा, 3x1 की जो आंसर आएगा वो 3x1 की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का हमने प्रोसेस देखा था लास्ट सेशन में। द रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय द कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है, टू गिव फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कैसे निकला, 1 टाइम्स 1, 1 प्लस ओमेगा टाइम्स 1, ठीक है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ओमेगा, तो क्या आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स 1 सेम, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ओमेगा तो आ गया ओमेगा क्यूब टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा, एंड 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाइड विद ओमेगा स्क्वायर तो आ गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ठीक है। लास्ट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एंड ओमेगा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स है 3x1 ऑर्डर की, मतलब 3 रोज हैं, ये सिंगल कॉलम है, एक ही कॉलम है। इसको हमने कैलकुलेट किया, इसको हमने सॉल्व किया, तो यहां से हमको दिख रहा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 लिखा हुआ है। सो दिस वुड इम्प्लाई टू कि यहाँ पर आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब को हमने क्या लिखा, ओमेगा क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब जो है वो 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर एज सच, एंड ओमेगा की पावर 4 जो है वो ओमेगा क्यूब टाइम्स ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब अगेन 1 होता है, इसलिए बचेगा क्या, ओमेगा। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0। सेकेंड रो में देखेंगे ओमेगा 2 बार है, ओमेगा स्क्वायर 2 बार है, ओमेगा क्यूब 2 बार है, 2 ओमेगा कॉमन निकाला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। सिमिलरली थर्ड रो भी 0 0 0 0। दिस इज द नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x1, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें हम मैट्रिक्स एडिशन भी लिया विद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो और इसमें क्लास 11th का सिलेबस भी लगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कंसेप्ट्स लगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव में और जेई मेंस में नजर आएंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन फर्दर टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। So next is transpose of matrix. Transpose topic has always been one of the most favorite topics of CBSE board, JEE mains, competitive examination. Transpose के बहुत अच्छे questions बनते हैं and transpose के बहुत अच्छे questions आते भी हैं examinations में, ठीक है। So kindly pay best of your attention into this topic, ठीक है। Transpose and आगे squeeze symmetric, symmetric matrix, adjoint, ये सब बहुत ही important topics हैं, ठीक है। So starting with transpose of a matrix. Transpose of matrix के निकालने के लिए आप एक थंब रूल याद रखिए, रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रोज, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, सीधा सिंपल फंडा, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे। मेरे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, ABC XYZ MNO, इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, मैट्रिक्स और उसकी सुपरस्क्रिप्ट में टी लिखेंगे, जहां पे स्क्वायर क्यूब लिखते हैं वहीं पे टी लिख देंगे, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, टी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, रो बिकम्स कॉलम, ठीक है। जितनी भी रोज हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी, ठीक है। रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रोज। अगर आप देखोगे कि ये पहला कॉलम AXM था, वहां पे भी AXM आ गया, कॉलम बिकम्स रोज, ठीक है। ऑर्डर में आप देखेंगे कोई चेंज नहीं है, कभी भी ट्रांसपोज लेने से ऑर्डर चेंज नहीं होता। ऐसी और भी काफी सारी चीजें हैं जो ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स का चेंज नहीं होता, जैसे डिटर्मिनेंट्स में आगे देखेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। वो आगे आएगा, हम उसको देखेंगे। तो अभी फिलहाल ऑर्डर का कोई चेंज नहीं होता ट्रांसपोज लेने से, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज इज बैक अगेन दी मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक है। 2 बार ट्रांसपोज ले लोगे तो वही चीज आ जाएगी।
दो बार लेने वाली बात नहीं है, हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, अगर आप इवन नंबर टाइम्स ऑफ ट्रांसपोज लेंगे तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज लिया तो कॉलम बिकम्स रो या रो बिकम्स कॉलम, 1 3 कॉलम थी वो 1 3 रो थी वो 1 3 कॉलम बन गई, 2 4 रो था 2 4 कॉलम बन गया। इसका दोबारा से ट्रांसपोज लिया तो 1 3 बन गया, 2 4 हो गया, तो ये क्या आ गई, अगेन सेम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, ये इंपॉर्टेंट है, ये एसोसिएटिविटी जैसी प्रॉपर्टी है, a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब ये जो 3 and 4 प्रॉपर्टीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। हो सकता है आपको डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए, दो मैट्रिक्स दे दें a और b और आपको बोलें कि ये प्रॉपर्टी प्रूफ करके बताओ, ठीक है। तो आपको रिजल्ट पता होना चाहिए इसका। कभी भी a टाइम्स b मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड b है मैट्रिक्स का, और उसका प्रोडक्ट का हमको ट्रांसपोज लेना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, b ट्रांसपोज टाइम्स a ट्रांसपोज, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स के लिए वैलिड नहीं है, ये 3 हो 4 हो 5 हो, कभी भी हो, ऑर्डर चेंज कर दीजिए बस। मान लीजिए 3 मैट्रिक्स है, a b c का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, c ट्रांसपोज टाइम्स b ट्रांसपोज टाइम्स a ट्रांसपोज। मान लीजिए 4 होता है, a b c d रेज टू ट्रांसपोज होता है, तो पहले d ट्रांसपोज c ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, जितने भी हो जस्ट रिवर्स दें, ठीक है। क्लियर है, ये 4 प्रॉपर्टीज क्लियर है। ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट, और क्लैरिटी आएगी। ओके, सो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज गिवन ओवर हियर, एक ए मैट्रिक्स दी हुई है विच इज अ कॉलम मैट्रिक्स, हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कट। ओके, सो अब हम ये क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज गिवन ओवर हियर, एक मैट्रिक्स ए दी है विच इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 1। व्हाट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इज द वन विच इज हैविंग ओनली 1 कॉलम एंड रोज कितनी भी हो सकती है, ठीक है। ये है रो मैट्रिक्स, ठीक है, एक ही रो होगी, ठीक है। हमको एक ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दी है और हमको प्रूव करनी है प्रॉपर्टी a टाइम्स b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू b ट्रांसपोज टाइम्स a ट्रांसपोज, ठीक है। तो ऐसे देखने में आपको समझ में आ रहा है क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती है, 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3, इनके इंटरनल एलिमेंट्स क्योंकि सेम है तो ये मल्टीप्लीकेबल हैं, और जो इनका रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। ये आ गया आंसर 3 क्रॉस 3 की। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो ऑफ द कॉलम, फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। ये फर्स्ट रो है इस मैट्रिक्स की, ये फर्स्ट कॉलम है इस मैट्रिक्स की, ठीक है। अब क्योंकि एक ही रो है एक ही कॉलम है तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो -1 टाइम्स -2 2, -1 टाइम्स -1 1, -1 टाइम्स -4 4, 2 टाइम्स -4 -4, 2 टाइम्स -1 -2, 2 टाइम्स -4 -8, 3 टाइम्स -2 -6, 3 टाइम्स -1 -3, 3 टाइम्स -4 -12। ये आ गई हमारे पास b टाइम्स a की मैट्रिक्स। इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो सिंपली रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रोज। तो हमने रो को कॉलम बना दिया सीधे सीधे उठा के, ठीक है। तो हमारे पास आ गए a b ट्रांसपोज। उसके बाद हमको निकालना है b ट्रांसपोज टाइम्स a ट्रांसपोज। तो कभी भी जो ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन लिखा होता है उसी ऑर्डर में हम भी लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हमने b का ट्रांसपोज बनाया, रो बिकम्स कॉलम, ये रो मैट्रिक्स थी कॉलम मैट्रिक्स बन गई, a कॉलम मैट्रिक्स थी रो मैट्रिक्स बन गई। अब ये मैट्रिक्सेस को देख के हमको समझ में आ रहा है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। और इनकी जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वो होगी ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3। सेम मेथड से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कॉलम, -2 -1 is 2, -2 times 2 is -4, -2 times 3 is -6, -1 -1 1, -1 2 -2, -1 times 3 is -3, -4 times -1 4, -4 times 2 -8, -4 times 3 -12।
ये और ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, जब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, व्हेन मैट्रिक्स, जब हम मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लेंगे और जैसे ही ट्रांसपोज निकालेंगे तो बैक टू मैट्रिक्स A ही आ जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू दिस डायगोनल, ठीक है, क्योंकि हम डायगोनल एलिमेंट्स तो कभी भी ट्रांसपोज लेते समय चेंज नहीं होते। रो कॉलम बन जाती है, कॉलम जो है वो रो बन जाती है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। तो सिमेट्री अबाउट डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स अगर है, ये एक प्रकार से मिरर इमेज अगर यहाँ पर एक दूसरे की हैं, तो ये क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे में अपन ने पढ़ा था लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये सब पढ़ी थी। वो कभी भी सिमेट्रिक नहीं होती है, क्योंकि उसमें या तो नीचे या तो ऊपर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो आपको पता है कि ये वापस से सेम होगी। 1 4 5 वहां पे कॉलम बना दीजिए तो ये रो ही रो है। 4 2 6 को सेकंड रो बना दीजिए तो ये वही रो है। 5 6 3 को थर्ड रो बना दीजिए तो सेम वही है, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होएगा, जस्ट थोड़ा सा वेरिएशन है। अगर A ट्रांसपोज लेने पर माइनस टाइम्स ऑफ A मैट्रिक्स है, अब ये माइनस जो है ये अलजेब्रा वाला माइनस नहीं, ये एक प्रकार से स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। जब एक स्केलर मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स के अंदर तो वो उसके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। हमने लास्ट सेशन में देखा था ये बात, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर में अगर माइनस आ रहा है मतलब हर एलिमेंट में माइनस साइन की वेरिएशन है। अगर हर एलिमेंट में माइनस साइन की वेरिएशन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि aij इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ aj, जैसे यहां पे लिखा था नोटेशन में। aij रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाए तो रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो। ये होल्ड गुड था सिमेट्रिक के लिए फॉर ऑल ij, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए aij इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ aji फॉर ऑल ij, ठीक है। अभी हम नीचे नहीं जाते, सिर्फ ये डिस्कस करते हैं। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स के अराउंड एलिमेंट्स है उनमें ये माइनस साइन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो हम ये कहानी बोल रहे हैं। रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो, तो डायगोनल के अराउंड माइनस साइन की वेरिएशन आ जाएगी। बट व्हाट अबाउट दीज डायगोनल एलिमेंट्स, तो कभी भी याद रखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होंगे, ठीक है। तो अगर एक ये मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं, ठीक है, इसकी कॉलम को रो बनाता हूं, फिर ये सेकंड कॉलम को सेकंड रो बनाता हूं, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाता हूं, तो मेरे को दिख रहा है कि जो ये इनिशियल मैट्रिक्स थी A, उसमें से अगर माइनस साइन कॉमन ले लूं या माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो ये ऐसा आंसर आ रहा है। दिस मीन्स दैट मैट्रिक्स A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में याद रखने वाली बात यह है कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, और स्क्यू सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स A, और डायगोनल एलिमेंट्स जीरो रहेंगे। ये 1 मार्क कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टारलाइट इसको मार्क कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हमने अज्यूम करते हैं कि एक मैट्रिक्स A है ऑफ स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स है, वो m क्रॉस m की, ठीक है। तो कभी भी अगर एक A स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स है तो उसका A प्लस उसका ट्रांसपोज कभी भी हम करेंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं, ये रिजल्ट्स हमको याद रखने हैं, और ये एग्जाम्स में डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं और कई दफा पे हम इसको अप्लाई भी करते हैं कई क्वेश्चंस में, ठीक है। और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखनी है। A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड हमेशा याद रखेंगे A टाइम्स A ट्रांसपोज, कभी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, नो मैटर प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, तो आंसर हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। और एक ये बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लीजिए कि कभी भी
जैसे कि हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और A माइनस ए ट्रांसपोज उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी मैट्रिक्स अपने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट का सम होता है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स में उसका सिमेट्रिक पार्ट भी होता है और उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट भी होता है। ठीक है, सो अ मैट्रिक्स कैन बी represented as the sum of its both symmetric as well as skew symmetric part। ठीक है, तो इसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, A प्लस ए ट्रांसपोज हमने देखा। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, A माइनस ए ट्रांसपोज। दोनों को हाफ हाफ करेंगे क्योंकि ट्वाइस हो रहे हैं। ठीक है, 2A और 2A ट्रांसपोज। ठीक है, तो A ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएंगे। A/2 प्लस A/2 इक्वल्स टू मैट्रिक्स A। ठीक है, तो कभी भी ए मैट्रिक्स के ये सिमेट्रिक पार्ट होगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। A and B are symmetric matrix of same order। ठीक है, what we need to prove is A plus B is symmetric, AB minus BA is skew symmetric, AB plus BA is symmetric। ठीक है, this we need to prove। इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि A and B are symmetric matrix। तो सिमेट्री की प्रॉपर्टी लगा के हमने क्या समझा कि A ट्रांसपोज इज A, B ट्रांसपोज इज B। ठीक है, हम पहली चीज प्रूव करने चलते हैं, इसकी सिमेट्री चेक करेंगे। सिमेट्री चेक करने के लिए क्या चेक करना होगा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आता है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो A प्लस B का ट्रांसपोज लेंगे तो एडिशन में ट्रांसपोज कैसे खुलता है, नॉर्मली खुल जाता है। इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज। अब क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इज A, B ट्रांसपोज इज B। तो A प्लस B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A प्लस B। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। सेकेंड पे आते हैं, AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर माइनस टाइम्स ऑफ दिस आएगा। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज ले लिया हमने, तो इसका ट्रांसपोज क्या बना, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। जब मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज खुलता है तो हमेशा लास्ट वाला पहले आ जाता है और फिर बैकवर्ड्स चलते हैं। AB ट्रांसपोज क्या बनेगा, B ट्रांसपोज टाइम्स A ट्रांसपोज। ऐसे ही खोला इसको, B ट्रांसपोज टाइम्स A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज टाइम्स B ट्रांसपोज विद माइनस साइन। तो ये बन गया B ट्रांसपोज, क्योंकि B हो जाएगा A ट्रांसपोज A हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी तो BA माइनस AB आ जाएगा, जो कि इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो पहला वाला आंसर आ जाएगा। इफ A इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ A ट्रांसपोज, इसका मतलब दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, AB प्लस BA इज सिमेट्रिक। AB प्लस BA का मतलब सिमेट्रिक का मतलब इसका टोटल का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर यही आना चाहिए। तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज एज सच खुल गया मल्टीप्लिकेशन में, करेक्शन एडिशन में, तो AB ट्रांसपोज BA ट्रांसपोज। मल्टीप्लिकेशन में लास्ट वाली चीज पहले, फर्स्ट वाली चीज बाद में। ठीक है, तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब क्योंकि ये सब इंडिविजुअली भी सिमेट्रिक हैं तो B ट्रांसपोज B हो गया, A ट्रांसपोज A हो गया। ठीक है, हमने देखा कि ये रिजल्ट वही है जो पहले था। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, और आपको बेसिकली ये वाले क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे या जेईई मेंस में, कॉम्पिटिटिव में आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं कि A और B सिमेट्रिक ऑर्डर है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। इसमें सिमेट्रिक की जगह स्क्यू लिखा होगा, उसमें स्क्यू सिमेट्रिक लिखा होगा, इसमें सिमेट्रिक लिखा होगा। तो आपको चार में से एक ऑप्शन टिक फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए आपकी जो कैलकुलेशन है ये फास्ट होनी चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसका हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। मैट्रिक्स A is given 3 minus 4 1 minus 1. This is to be represented as the sum of its symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, A मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक पार्ट और asymmetric पार्ट, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट का सम हमको रिप्रेजेंट करना है।
ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पहले सिमेट्रिक पार्ट निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, सो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने निकाला, तो कैसे निकालेंगे, पहले हाफ ए और ए ट्रांसपोज, रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो, कर दिया और हमने ऐड कर लिया, सिंपल मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, इससे हमको पता चला कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट के अराउंड आप देखोगे ये एलिमेंट सेम है। ठीक है, नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ किया ए मैट्रिक्स माइनस उसके ट्रांसपोज, रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो, सबट्रैक्ट कर दिया। पहली बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डायगोनल एलिमेंट के अराउंड जो एलिमेंट्स रहेंगे उनमें माइनस साइन का फर्क रहेगा एंड उसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो रहेंगे। जैसे ही हमको ये क्या मिल गया, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए मिल गया। जैसे ही हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे हमको ये मैट्रिक्स ए मिलेगी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके मैट्रिक्स ए निकालना, ये रहेगा आपका होमवर्क। एंड दिस फिनिशेस आर सिमेट्रिक and skew symmetric part of the properties of the matrix. Next, in the next video we'll be studying the adjoint of matrix as well as the inverse, how to evaluate the inverse of a matrix. ठीक है, till then do as many as questions you can from NCERT as well as RD Sharma. You can reach out to us on our email ID msclasses39@gmail.com, and you can also comment on our comment section for any doubts. We'll get back to you as soon as possible. ठीक है, हमारे पास और भी जो भी क्वेरीज आ रही हैं हम उन्हें रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड आपको अगर कोई वेरिएशन चाहिए, सो कोई आपको स्पीड में कम ज़्यादा लग रहा है, सो यू मे ऑल्सो गिव योर फीडबैक, योर रिकमेंडेशंस। एंड कोई टॉपिक आपको लग रहा है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, सो वील मेक वीडियोज़ फॉर दैट एज वेल। ठीक है, टिल देन अपने घर के आसपास जो ज़रूरतमंद है उनको हेल्प कीजिए, कोविड-19 लॉकडाउन का पालन कीजिए, जानवरों की हेल्प कीजिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर वीडियो।